जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्प्रिया जय सुयान भव तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महत्वा महावीर कल्याण माधवारामं द्रुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। અરિહંત પરમાત્માને અનિવાર્ય રૂપે મોક્ષે જઈને સિદ્ધ બનવાનું જ હોય છે। अरिहंत परमात्मा अगर मोक्ष में नहीं जाए और सिद्ध न बने, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं। अब ये दोनों बात सामने आ गई। निश्चित रूप से इनको तो मोक्ष में जाना ही जाना है। इधर तीसरे है आचार्य भगवान, इनको भी कंपलसरी मोक्ष में जाना ही जाना है। इधर चौथे नंबर आप देखेंगे ये उपाध्याय जी हैं, अब इनको भी मोक्ष में जाना ही जाना। और इधर जो है साधु भगवंत साधु साध्वी जी जो भी है, इनको भी मोक्ष में जाना कंपल्सरी। जो मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए आरूढ़ हुए हैं, उन्हीं का समावेश नवपद में है, वही नवपद में रहेंगे। अब जिनको सिद्ध नहीं बनना है उनको क्या, आपने यहाँ पर देखा है दो नाम प्रचलित। अब नवपद ये भी नाम है और इधर दूसरा जो है सिद्ध चक्र, ये दूसरा नाम। अब इन दो के अंदर हम पहले यहाँ पर ये विचार करते हैं कि जो अरिहंत चक्र नाम केम नहीं राख्યું, आचार्य चक्र नाम नहीं रखा है, दर्शन चक्र नहीं रखा है, ज्ञान चक्र नहीं रखा है। अब दुनिया में चक्र कई प्रकार के, चक्रवर्ती का भी एक चक्र है, श्री कृष्ण के हाथ में वो भी एक सुदर्शन चक्र है, आपकी नोट पर छपा हुआ है वो अशोक चक्र है, और जैन शासन के अंदर प्रचलित ये सिद्ध चक्र। क्यों नाम राखियो सब सिद्ध चक्र? सिद्ध चक्र नाम, अरिहंत चक्र क्यों नहीं रखा? सबका लक्ष्य अरिहंत बनने का नहीं, और सभी अरिहंत बन भी नहीं सकते, लेकिन सभी सिद्ध अवश्य बन सकते हैं। नक्की થઈ ગયો? બોલો હવે તમારે શું થવું, અરિહંત થવું છે કે સિદ્ધ? સિદ્ધ। તમારે એમનું બોલેલું બોલવું છે, આપણે કોઈ વાળો સિદ્ધ અરિહંત થવું છે? કોને અરિહંત થવું છે? બધા જ ના પાડે, આજે એમ નહીં બોલો, તમારે અરિહંત થઈને સિદ્ધ થવું છે, વગર અરિહંત થઈને સિદ્ધ થવું છે। आप सीधा नंबर जोड़ो। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर किसकी है?
सबसे बड़ी संख्या और सबसे कम संख्या किसकी है? मोक्ष में जाकर सिद्ध बनने वालों में सबसे मिनिमम, सबसे कम से कम संख्या जो है वो अरिहंत परमात्मा की है। मतलब अरिहंत कोई रेयर થાય છે। તમે પાલિતાના જાઓ ને કાંકરે અનંતા સિદ્ધ્યા એકોનો નંબર આવે। પાલિતાણામાં કયા ભગવાન સિદ્ધ થયા છે? પાલિતાણામાં કયા ભગવાન મોક્ષે ગયા? માજી તમે અડધું સાંભળો છો, પૂરું સાંભળો। અરિહંત ભગવાન એક કે નથી, ખ્યાલ આવે? એક પણ અરિહંત નથી ગયા છતાંય પાલિતાણા સૌથી મોટું તીર્થ અને 20 ભગવાન જ્યાંથી મોક્ષે ગયા છે એવું ક્ષેત્ર સિદ્ધ ક્ષેત્ર નહીં? કેમ નહીં ભાઈ? જ્યાંથી બધા 20 અરિહંતો મોક્ષે ગયા એ પણ સિદ્ધ ક્ષેત્ર, ખ્યાલ આવે? અને સમ્મેશ શિખરજી ઉપરથી 20 ભગવાન કોઈ પણ સાધુ વગર મોક્ષે નથી ગયા, એટલે એકલા મોક્ષે નથી ગયા। છેલ્લામાં છેલ્લા 23મા તીર્થંકર પાર્શ્વનાથ ભગવાન જે શિખરજીથી મોક્ષે ગયા એ પણ ઓછામાં ઓછા 33 સાધુઓ હતા, ઓછામાં ઓછા। બાકી બધાની સંખ્યા ગણો, અજીતનાથ, સંભવનાથ, અભિનંદન સ્વામી વગેરે હજારોની સંખ્યામાં થાય, ખ્યાલ આવ્યો? એ બધાના આંકડા ઘણા મોટા મોટા હજાર સંખ્યામાં। आदेश्वर भगवान समेत शिखर जी थी नहीं गया, अष्टापदी थी गए, लेकिन अष्टापदी से गए तो 10,000 की संख्या है, 10,000 की संख्या में वहां से मोक्ष में गए। तो ये बहुत बड़ी संख्या किसकी है? इधर देखिए, सबसे बड़ी संख्या जो है साधु की। अब साधु के बाद जो है, साधु से बहुत छोटी संख्या है वो उपाध्याय जी की, आ रहा है ख्याल में? साधु से बहुत छोटी संख्या वो उपाध्याय जी की, उपाध्याय जी से बहुत छोटी संख्या है वो आचार्य जी की। अब आचार्य बनकर के मोक्ष में चले जाए, इधर देखो आचार्य भी आ गए, अब इनके साथ में यहाँ गणधर भी आ गए। अब वो भी जो है गिने जाएंगे, इस पद में गिने जाएंगे, ख्याल है? गणधरो बधानी जवाबदारी आचार्य तरीके नहीं। अब वो अंत में जाकर सबको सिद्ध बनना ही बनना है, और जब सबको सिद्ध बनना है तो सब पाप प्रणाशनो अनिवार्य। सब पाप कर्म का नाश किए बिना तो सिद्ध हो ही नहीं सकते। એટલે નવકાર કોના માટે રાખ્યું છે? નવપદજી કોના માટે રાખ્યા છે? सिद्ध चक्र जी किसके लिए है? तो जैन धर्म के अंदर सबसे बड़ा मुख्य लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति का, ख्याल आएंगे? यहाँ सबसे बड़ा लक्ष्य ये है। अब दुनिया के अन्य सब धर्मों में आप देखेंगे तो वहां पर ये लक्ष्य नहीं है। आपको हिंदू मिले, अन्य धर्मी मिले, वैदिक मिले, ब्राह्मण मिले, तो आप किसी को भी पूछोगे तो वो ये नहीं कहेंगे भाई सिद्धत्व का लक्ष्य, मोक्ष का लक्ष्य, वहां पर वो प्रश्न उनका विषय नहीं आता है। अब यहाँ पर सबका लक्ष्य क्या बन रहा है? आप मुख्य रूप से लक्ष्य देखेंगे, समझे, तब आपको ख्याल आएगा कि ये जैन धर्म ही एक ऐसा है जो मोक्ष लक्षी धर्म है। अब मोक्ष लक्षी धर्म होने के कारण जो है यहाँ पर आप जो भी आराधना साधना करोगे वो आप मोक्ष के हिसाब से करोगे। जो मोक्ष प्राप्ति નું लक्ष्य નથી, તમે पहला नक्की करो तुम्हारी आराधना साधना નું लक्ष्य यदि आपका मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है तो फिर आप जो है जैन शासन के अंदर अन्य हेतु वाले बन जाएंगे, आप दूसरे लक्ष्य वाले बन जाएंगे। तो ये आपको दूसरा लक्ष्य लेना क्या, अन्य लक्ष्य बनना क्या, पहली बात ये नवकार में नहीं। और इसी कारण नवपद में, नवकार में पंच परमेष्ठी की गरिमा है, प्राधान्यता है, देवी देवता वगैरह की कोई प्राधान्यता नहीं। आ रहा है ख्याल में? देवी देवता भी जो बनाए, सिद्ध चक्र के लिए विमलेश्वर देव वगैरह जो है, चक्रेश्वरी देवी वगैरह जो है, वो भी नवपद के उपासक है, नवपद के आराधक है, उनका भी लक्ष्य मोक्ष में जाना। भले गति से आज वो देव देवी है,
देव गति में है इसलिए देव देवी के रूप में है, उसकी ना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्राधान्यता उनकी जो है मोक्ष लक्ष्य बनी। पद्मावती के बारे में भी यही बात है कि पद्मावती मोक्षगामी जीव है, मोक्ष लक्ष्य जीव है, और इसलिए नाम दिया गया कि एकावतारी, मतलब एकावतारी से ये सिद्ध हो गया। अब ये एक भव इसका है और एक भव करके मोक्ष में जाएगी, क्योंकि अब जो दूसरी गति में है तो वो एकावतारी। श्रेणी महाराजा, श्री कृष्ण महाराजा, वो भी आज नरक में है, तो भले जो अपने कर्म से जहाँ है, लेकिन है एकावतारी। एक अवतार एटले भव, एक भव जेनो बाकी छे, केम के नरक गति माथी मोक्षे जवातो नहीं, देव गति में से मोक्ष नहीं मिलता है, तो एक भव तो उनको करना ही पड़ेगा। एक भव किए बिना तो चलेगा ही नहीं सा, तो वो एकावतारी जीव है। अगर मनुष्य गति में आज होते तो आप कहते हैं हाँ एकावतारी नहीं, इसी अवतार में आज जन्म मोक्ष। लेकिन अब ये पद्मावती देवी है, माणिभद्र वीर देव है, और वो भी व्यंतर निकाय के अंदर है। आज का आज इनका मोक्ष संभव नहीं है। शाश्वत नियम क्या है? मनुष्य गति के सिवाय अन्य किसी भी गति से मोक्ष मिलता ही नहीं है। बोलो बीजी कोई गति थी मोक्ष मले नहीं। अब मोक्ष प्राप्त योग्य ऐसी मनुष्य गति का मनुष्य बहुत दुर्लभ। मोक्ष प्राप्त करवानी तमारी कोई लक्षण न होय तो तमारा माटे मनुष्य बहुत दुर्लभ नहीं। चारों गतियों के भवों की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से मनुष्य गति सुलभ। आप ध्यान दीजिए, કેટલાય બને છે અમદાવાદમાં ગયા છો કાકા? માણસ તરીકે બે પગના માણસ કહેવાય પણ ચાર પગના ઢોરનું કામ કરનારા છે। आप तमिलनाडु में जाओ, चेन्नई में जाओ, दो पैर के मनुष्य है लेकिन काम पशु का है। पूरी जिंदगी उनको रिक्शा चलाकर दूसरे आदमी को इधर से उधर पे, पूरी जिंदगी सामान लेकर इधर से उधर। महाराष्ट्र में हाथ गाड़ी, मतलब वहां पर सामान रख करके आपको पहुंचाना है। जन्म मनुष्य न, ये जन्म दुर्लभ नहीं है, ये जन्म तो सुलभ है। ऐसे जन्म सुलभ है मनुष्य गति के। इन जनरल आप मनुष्य गति हाँ तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो तिर्यंत की अपेक्षा मनुष्य का पुण्य 1000 गुना, लेकिन ऐसे मनुष्य जब दुर्लभ नहीं है। काफी भारी अंतराय कर्म वाले भी आकर मनुष्य गति के अंदर दुख तो भोगेंगे कि नहीं? दुख भोगने के लिए मनुष्य बहुत दुर्लभ नहीं है। मोक्ष लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के हिसाब से मनुष्य बहुत दुर्लभ है, बाकी के लिए दुर्लभ नहीं है। अब कत्ल खाने के कसाई बन गए, वेश्या बन गए, वो भी सब जीव तो जीव ही है, मनुष्य ही है ना। अब ना थोड़ी कहेंगे, वो भी सब मनुष्य ही है। उनका मनुष्य जब उनके लिए दुर्लभ थोड़ी है। ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त करना हो तो 1000 बार मिलेंगे, क्या फर्क पड़ता है उनको? ऐसे 1000 बार मिलते जाएंगे। आपको अगर लक्ष्य है मोक्ष लक्ष्य बनना है तो अब ये सब पांचों परमेश्वरी भगवान ये तो सिद्ध बन गए, लेकिन बाकी के सबको जो है लक्ष्य एक। હવે અહીંયા જો સાધુ ને મોક્ષે જવાનું લક્ષ્ય કે બીજાને મોક્ષે મોકલવાનું લક્ષ્ય, ફરક શું પડ્યો? અરિહંતોનું લક્ષ્ય એમને મોક્ષ લક્ષ્ય નથી, એમને બીજા બધાને મોક્ષે મોકલવાનું લક્ષ્ય, બીજા બધાને મોક્ષ માર્ગ ઉપર ચઢાવવાનું લક્ષ્ય। अब आप साधु को जाकर के पूछोगा तो क्या कहेगा? भाई हूँ मोक्षे जो मारा मोक्षનું મારે હિસાબ છે, અત્યારે પહેલા મારું થાય એની વાત। लेकिन हरिहंत भगवान को जाकर पूछोगे वो देश ना देते, साहेब તમે શું કરવા દેશ ના આપો? હવે તમે તમારા આત્માનું કરો ને સાહેબ, તમે તમારું કલ્યાણ। अरे भाई મારું कल्याण तो થઈ ગયો છે। चारों घाती कर्मों का क्षय हो गया, वितरागी बन गए, तीर्थंकर नाम कर्म उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति से उदय में है। अब भगवान क्या करेंगे? अब भगवान समोसरण के राजी बनेंगे? अब भगवान सोचेंगे देवी देवता आ रहे हैं, सब मेरी सेवा में बहुत है, उसमें राजी आसक्त रहेंगे? नहीं। इसलिए तो पहले वितरागता प्राप्त कर ले,
अवितराग आने से किसी प्रकार का राग द्वेष अंश मात्र कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब उनको क्या करना है? जब राग द्वेष बचा ही नहीं है तो उनको करना क्या है? अब ऐसी स्थिति के अंदर वो खुद तो अपना अरिहंत बन गए। इधर देखो, अरिहंत ने अर्धा सिद्ध केवाय के सिद्ध ने पूरा अरिहंत केवाय। समझ में आ रहे तो समझने की कोशिश करो। अरिहंत ने प्रश्न बोलो काका। अरिहंत, अरि એટલે કર્મ, કર્મ શત્રુ, આત્માના કર્મરૂપી શત્રુઓનો પૂરેપૂરું હનન, હનન એટલે નાશ જેમને કરી દીધો છે એ શું થઈ ગયા? जो सिद्ध भैया, तो ये अरिहंत शब्द इनको लगाना है कि सिद्ध इनको लगाना है? बोलो बदलो। एमने अरिहंत लखो ने एमने सिद्ध लखो। चला, तो आप इनको कहिए ये अर्ध सिद्ध है, आप इनको ऐसा नाम दीजिए कि भाई ये अर्ध सिद्ध। हमें एमने अर्ध सिद्ध कहवाय तो बीजा ने केवा छे? क्यों नहीं कहेंगे साहब? अभी इन्होंने तो 4 घाती कर्मों का संपूर्ण क्षय कर दिया है। तो जो वहां स्वरूप, इधर देखिए, जे स्वरूप एमनु छे एवं स्वरूप एमनु छे, जेटલું केवल ज्ञान एमनु छे એટલું જ केवल ज्ञान અરિહંતોનું છે, જે केवल दर्शन સિદ્ધોનું છે એટલું જ केवल दर्शन અરિહંતોનું છે। જેવી વિતરાગતા અરિહંતોની છે એટલી જ પૂર્ણ વિતરાગતા સિદ્ધોની છે। इस अंश के अंदर सिद्ध से अरिहंत कम नहीं है, और इस अर्थ में 4 अर्थ में अरिहंत से सिद्ध में ज्यादा नहीं है। बात समझो, कोशिश करो पहले। अरिहंत में से कल सिद्ध बनने में उनका केवल ज्ञान बढ़ने वाला है, अब उनका केवल दर्शन बढ़ने वाला है, अब उनकी वितरागता बढ़ने वाली है। नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अरिहंत से सिद्ध बनने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर आपको अरिहंत से सिद्ध बनने की जरूर क्या है? बोलो, सी जरूर शू छे? मोक्ष में હવે અરિહંત ભગવાનને મોક્ષની સાથે શું લેવા દેવા? એમને અહીંયા જ જે છે મોક્ષ જેવું સ્વરૂપ છે, અહીંયા જ મોક્ષ જેવું છે। शरीर में रहते हुए मोक्ष, सदेह मुक्ति, सदेह मुक्ति के अंदर वो सशरीरी कक्षा में मोक्ष। ई बाबत में सिद्धो करता अरिहंतो 1000 गणा मोटा वधी गया। अरिहंतोનું કેવલ જ્ઞાન રોજ દેશનામાં કામે આવશે, સિદ્ધોનું કેવલ જ્ઞાન એમના પૂરતું જ કામમાં છે, કોઈને ઉપયોગમાં નહીં આવે। અરિહંતોનું કેવલ દર્શન જગતના સર્વ જીવો માટે રોજ ઉપયોગમાં આવશે। ભગવાનની વિતરાગતા અરિહંતોની રોજ દેશના આપવામાં ઉપદેશમાં કામ લાગશે। માટે તો ભગવાન રોજ જે છે 6-6 કલાક દેશના આપે। अब भी सिमंदर स्वामी महाविद्य में रोज की प्रतिदिन 6 कलाक की देशना दे। नहीं तुम्हारे 6 कलाक गोठव्या हो काका, तो मात्र आशीष में तो मोटी विशेषता है। 1 घंटे के लिए भी आते हैं, ये भी बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर जब सिमंदर स्वामी 6 घंटे देशना देते हैं, साहब तुम्हारे शू काम छे, शू प्रयोजन छे, शू करवा आपो छो साहब? अरिहंत भगवान सिमंदर स्वामी के मारी जवाबदारी छे, मैं बधाने वचन आप्युं, सभी जीव करो। ए वखते जेवुं वचन आपीने आव्यो छो, आजे ए वचन निभाववानो पालवानो मारो दिवस। मने कोई फरक नहीं पड़तो। सिमंदर स्वामी हवे एमने देशना न आपे तो शू फरक पड़े? एमनुं कोई अरिहंतपणानुं केन्सल थई जशे, मोक्षे जवानुं केन्सल थवानुं छे, क्या फरक पड़ने वालो? 1 लाख पूर्व में 1000 बरस कम इतने काल तक रोज देशना देनी ही देनी। प्रतिदिन के 6 घंटे के हिसाब से काका गणित करो, 1 लाख पूर्व ना कलाको कितला थाय? करो हिसाब। इतनी देशना वो देंगे, इतनी बार देशना देंगे, इतने प्रमाण में देशना।
अब आप हिसाब करो, एक दिन की देशना से मिनिमम में मिनिमम एक जीव भी अगर तैरता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो 1,00,000 पूर्व के दिनों के हिसाब से कितने जीव उनके कारण तैरेंगे। बात कोशिश कर दो समझवानी, गणित करो। एक पूर्व की बात है, पूर्व 1,00,000 पूर्व, एक पूर्व नहीं, एक पूर्वांग नहीं, 1,00,000 पूर्व, उसके दिन निकालो, उसके दिन निकाल करके 6 घंटे के हिसाब से 6 घंटे का गणित निकालो। एक दिन की देशना में मिनिमम एक जीव पण तरे ने काका, तो एमना 1,00,000 पूर्वना कालनी देशनाथी असंख्य जीवो तरे, असंख्य तरे એટલે શું? મોક્ષે જવાનું જેનું નક્કી થાય, સમ્યક દર્શન પામે એ જીવોનું મોક્ષ ગમન નક્કી થઈ, પગથિયા ચડી ગયા, બસ। હવે પછી आगल उस जीव को खुद को पुरुषार्थ करना है। अब वो खुद परिश्रम करे, अब वो खुद मेहनत। भगवान नु निमित्त केटलुं हतुं? एक जीव ने बिल्कुल जे छे सम्यक्त्व पमाड़वा सुधीनुं निमित्त। भगवान को विनती की कि साहब आप दीक्षा ले रहे हो, दीक्षा मत लो, आप घर संसार में रहो। साहब एक काम करो, आखी जिंदगी वरसीदाना। આપણે બધા જો ભેગા થઈને જાઓ તો બધાને એક જ વિનંતી કરીએ, સાહેબ તમારું આ કામ સૌથી સારું ગમ્યું અમને, આખી જિંદગી સાહેબ વરસીદાના, બસ ભલે બીજા બધા ભગવાન એમને મોક્ષે ગયા ભલે ગયા, તમે તમારી 1 વર્ષની આખી જિંદગી વરસીદા। શું ફરક પડે સાહેબ? તમને શું ફરક પડે? તમે શું કામ દીક્ષા લો? તો લોકોને કેટલો ફાયદો થાય। रोज जो है तीर्थंकर भगवान रोज की जो है कितनी जो है आप वरसीदान कितना देते हैं? 12.5 करोड़ सोना मोर नु प्रमाण एमनु छे। आ 1 वर्ष दीधुं એટલે अतुल भाई करो हिसाब, गणित करो। 12.5 करोड़ सोना मोर 1 दिवसनी होय तो आखा वर्षनी કેટલી થાય? અને શ્રીમંત અરે મહાવીર स्वामी दीक्षा न ले तो हवे 30 वर्षनी उमरथी लईने 72 वर्ष એટલે 42 वर्ष सुधी जो रोज वर्षीदान आपे तो ओहो કેટલું બધું। કાકા બધાના ઘરોમાં ઢગલા બંધ ભરાઈ ગયો, પછી અનાજ નહીં રાખવાનું, હીરા મોતી જ રાખવાના, સોના ચાંદી જ રાખવાનું, બસ। लेकिन फिर भी महावीर स्वामी कहते भाई मारा वर्षीदान आपवाथी કેટલા જીવો મોક્ષ માર્ગે ચડશે? वर्षीदान आपवाथी કેટલા જીવોનું કલ્યાણ થશે? પણ 1 દિવસ દેશના આપીશ એમાં એક જીવનું જો મોક્ષ માર્ગે આરૂઢ થઈ જતું હોય તો वर्षीदान મોટું કે દેશના મોટી? કાકા તમે જાગતા રહેજો। હવે पहले ये नक्की करो आप दोनों के अंदर, 1 વર્ષ દિવસની 360 દિવસનું એમનું वर्षीदान મોટું કે 1 દિવસની દેશના? वर्षीदान के अंदर धन दान है, धान्य दान है, और इसके अंदर देशना में ज्ञान दान है, और ज्ञान दान से सब जीवों को सम्यक्त्व तक पहुंचाने का प्रयत्न है। भगवान ज्ञान नु दान आपे छे। भगवान ने कीधुं साहेब तमे आटली 6 कलाकनी मेहनत करवा करता एक जादू करो ने, आ जीव ने सीधું सम्यक दर्शन पमाड़ी दो ने। भगवान के नहीं, बस अहींया जे छे मारी मर्यादा आवी। ये जीवनु पोतानु बांधेलू मिथ्यात्व मोहनीय कर्म एटलू अंदर गाढ़ छे, एटलू गाढ़ छे, ये जीव पोते ज पुरुषार्थ करीने काढशे तो शक्य। पण एने काढवा माटे हूँ एने साथ आपीने सहयोग आपीने सम्यक ज्ञान पमाड़ी। मां छेवटे रसोई बनावीने मोढो कोळियामां मूकी दे, पण दीकराए कंईक तो करवुं पड़े के नहीं? तो भगवान जे छे बिल्कुल बधुं तत्व ज्ञान रेडी करीने एक एक जीव ने पमाड़ी दे। अब ये सब जीवों का काम है कि आप एक एक तत्व उसमें से समझ लो, एक एक बात उसमें से ग्रहण कर लो। परमात्मा कीधुं के भाई कांदा बटाका में अनंता जीव छे, अब इस बात को आप स्वीकार कर लो, अब उस बात को बदलो मत, उस बात में शंका मत। कोने जोया छे, क्या जोया छे, क्षमा जोया छे, क्या अनंता जीव छे, कोने कीधुं? अरे उसमें मत जाओ, वो केवली है, वो अनंत केवल ज्ञान से जान के देख रहे हैं। आप उतने अल्प ज्ञान से उसमें जाने की गलती मत करो। एक तो बुद्धि अपनाओ, पॉजिटिव माइंड तो रखो। भगवान केवली ने जो कहा है वो 100% सही है, उसी को मैं स्वीकारता हूँ।
दो वाक्य रोज बोलो भगवान के साथ। हे भगवान, તમે જે કીધું છે તમારું એક એક વાત 100% સોના જેવું શુદ્ધ સત્ય છે। હું ये एक एक सत्य ने स्वीकारूं છું। बस इतना रोज बोलेंगे आप, 1 साल बोल के देखो, मंदिर में दर्शन पूजा करते समय आपकी बुद्धि पॉजिटिव हो जाएगी, पूरी बुद्धि पलट जाएगी। अब आपके दिमाग में से नेगेटिव मेंटालिटी निकल जाएगी। सबसे पहले जो अंदर दिमाग के अंदर स्वभाव में जो कसाय की वृत्ति के अभिनिवेशिक भाव है वो बुद्धि में आ गए, और उससे बुद्धि जो ज्ञान मार्ग में चलने वाली थी वो बुद्धि आपकी कसाय मार्ग में उल्टी चल। बात इतनी, अब वो निकालनी है, वो घटानी है। तो परमात्मा के चरणों में ये प्रार्थना करो कि भगवान તમે જે કહ્યું છે એક એક વાત 100% સોનાની, ભગવાન તમે જે એક એક સત્ય રજૂ કર્યું છે એ હું યથાર્થપણે સ્વીકાર કરું। કાલે મારા આચરણમાં કચાશ રહેશે એ વાત બનવા રહેશે, કઈ વાંધો નહીં, પણ મારી શ્રદ્ધામાં કચાશ નહીં રહે, મારા માનવામાં કચાશ નહીં રહે। ये शब्द श्रेणिक राजा के हैं। हे भगवान, તમારું એક એક વચન 100% સોનું, अंतिम सत्य मैं स्वीकारता हूँ। मैं इस बात को सही ढंग से स्वीकारता हूँ, परंतु कदाच कदाच भगवान मारा आचरणाમાં कदाच कमी रहे, भगवान के तारी श्रद्धा साची बने छे, और इसलिए श्रेणिक राजा केवल सम्यक दर्शन से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर, सिर्फ सम्यक दर्शन, श्रद्धा से जब, और एक तत्व से सम्यक दर्शन से उसने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। आचरण में कमी थी वो रही, कर्म बांधे थे तो नरक में गए तो वेदना पीड़ा दुख भुगतना है, फिर भी परमात्मा के सम्यक दर्शन की श्रद्धा को सचोट। अब उसमें दो मत, હવે જેનું મોક્ષ લક્ષ્ય નક્કી થયું એ જ નવપદમાં આવ્યા, એ સિદ્ધ ચક્રમાં આવ્યા। એટલે સાધુ પણ સિદ્ધ ચક્રમાં આવી ગયા, ઉપાધ્યાય સિદ્ધ ચક્રમાં આવી ગયા, આચાર્યની ગણના થઈ ગઈ। એ બધા જે છે સિદ્ધત્વની દિશામાં, મોક્ષ મેળવવાની દિશામાં એ નક્કી થઈ ગયા છે। હવે એ દિશામાં આગળ વધી ચૂક્યા છે, પડશે તોય મોક્ષે જશે। महावीर स्वामी सम्यक दर्शन वमी चुक्या गया, पड़ा तोय मोक्षे गया। आप उसकी चिंता मत करो, एक बार प्राप्त तो करना, एक बार प्राप्त करना जरूरी है। काका ध्यान रखो, महावीर स्वामी एक जे छे एवा रह्या के जेमणे सम्यक दर्शन वम्यू, बाकीना 23 तीर्थंकर भगवंतो जे पहला भवथी पाम्या एमा उत्तरोत्तर आगळ वध्या, कोईने पड़वानो वारो ना। हवे आ 24 मांथी 16 तीर्थंकर भगवंतो तो त्रीजा भवे मोक्षे गया। हवे पहला भवे तीर्थंकर नाम कर्म बांधे तो तीजा भवे मोक्ष में जाए, पहला भवे सम्यक दर्शन पामे तो तीर्थंकर नाम कर्म बांधे। એટલે હવે એમનો 16 નો તો સવાલ રહ્યો નહીં, 24 मांथी 16 गया, હવે રહ્યા 8 હતા। હવે એમાંથી આદેશ્વર ભગવાને 13 ભવ કયા, શાંતિનાથના 12 થયા, નેમિનાથના 9 ભવ થયા, પાર્શ્વનાથના 10 થયા, મહાવીર સ્વામીના 27 થયા, ચંદ્ર પ્રભુના, એમ કરતા જે જે ભગવાનના જેટલા ભવો વધ્યા, પણ એમાં ક્યાંય કોઈને જે છે સમ્યક દર્શન પામવાનો પ્રશ્ન ન આવ્યો, નિમિત્તો ના આવ્યો। પણ મહાવીર સ્વામીને ક્યાંક મરીચીના ત્રીજા ભવમાં એવા સંજોગો આવી ગયા, तीव्र अहंकार ની કક્ષામાં એવા પહોંચી ગયા અને ત્યાં એમને જે છે સમ્યક દર્શન કર્યા। હવે આવી કક્ષા થઈ તો થોડા ભવ વધ્યા, એટલું જ થયું ને, ભવ વધ્યા, પરંતુ સમ્યક દર્શન પામેલો જીવ મોક્ષે ન જાય એવું બને નહીં, બને જ નહીં। બોલો શું કીધું? સમ્યક દર્શન પામેલો જીવ જાય મોક્ષે જાય। भाव कम हो ज्यादा हो वो उसके अन्य पाप पर आधारित, दूसरे पाप कर्म अगर ज्यादा कर लिए तो भाव बढ़ेंगे, दूसरे पाप कर्म आपने ज्यादा नहीं किए तो भाव घटेंगे। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त किया हुआ भवी आत्मा है तो मोक्षे निश्चित ही जाएगा। पर जे जीव भवी होवा छतांय सम्यक दर्शन जेने प्राप्त नहीं कर्यो ते मोक्षे नहीं जाए। बोलो शू कीधुं?
बस नहीं करेगा, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा तो मोक्ष में नहीं जाए। वो भवी है तो क्या हो गया, भवी है तो है ना, नहीं है। लेकिन भवी होने के बावजूद भी यदि आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो निश्चित जाए। એટલે હરિયંતો દેશના આપે, હરિયંતોને દેશના આપવાનું મુખ્ય કારણ જ આ કે બધા જીવોને પમાડીને મોક્ષના માર્ગે ચડાવવા છે। કારણ આ કામ બીજા કોઈ કરે એમ નથી, બીજા કોઈનું લક્ષ્ય નથી। આ સંસારમાં તમે આજે આખા મુંબઈમાં જાઓ ને 2.5 કરોડની વસ્તીમાં તો તમને સુખ દુઃખ માટે મળી જશે લાખો લોકો। તમને સુખી કરવા વાળા સાકો મળશે, તમારું દુઃખ ટાળવા માટે તમને લાખો જણા ઉપાય બતાવનારા છે। પણ તમે કહો કે મારે મોક્ષે જવું છે ને મને ઉપાય બતાવો તો કોઈ નહીં। સંસાર કા વ્યવહાર है तो कोई नहीं मिलेगा। बाकी તમે હમણાં જાઓ તો बैठा तैयार बैठा, दुकानों खोली बैठा, आ जाओ भाई आपको क्या तकलीफ है, क्या दुख है, क्या है, आपकी सब तकलीफ दूर करेंगे। તમારા માટે બધું જ કરવા તે તમને તમારું દુઃખ ટાળીને તમને સુખ માર્ગે પહોંચાડવા માટે बहुत रास्ते आपके साथ, लेकिन आप ये बोलो मेरे सब पाप प्रणाशनो हो और मैं मोक्ष मार्ग पर चढ़ जाऊं। भले આજે મારું મોક્ષ નથી થવાનું પણ આજે હું મોક્ષ માર્ગે આરૂઢ થઈ જાઉં, ચડી જાઉં, એક વખત મારું રિઝર્વેશન થઈ જાય પછી। मेरा ख्याल में रिजर्वेशन मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ये आत्मा का रिजर्वेशन। हमें रिजर्वेशन थયું, ભલે કાકા તમે 6 મહિના પછીની ટિકિટ કરાવો પણ બુક થઈ ગઈ ને, રજીસ્ટર થઈ ગયું, તમારું નામ ચડી ગયું। 6 મહિના પછી હવે જે તારીખ આવવાની છે એ દિવસે તમારે જવાનું છે, તમારું ત્યાં આગળ નામ આવી જશે। अब ये आपको सोचना है, समझे कि नहीं। तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ मतलब आपका मोक्ष नक्की हुआ। अब आप नक्की करो भव घटाना की बढ़ाना। भव घटाने हो तो पाप प्रवृत्ति कम करो, तो व्रत तप पचकान करोगे तो घट जाएंगे। अब आप नक्की करो भव बढ़ाना है तो आप पाप प्रवृत्ति बढ़ाओ तो भव बढ़ जाएगी। बात इतनी सी। ये बढ़ा વધારવા માટે अब आपको नहीं बढ़ाना है तो व्रत तप जप पचकान नियम सब कुछ है। अब इसमें कोई दो राय नहीं। ये जीव जो भी है पांचों परमेष्टि हो गए, लेकिन पांचों में सबके कारणीभूत कौन है, सबके निमित्तीभूत कौन है। सिद्ध बनने के लिए भी निमित्त बनना है, आचार्य के लिए भी, उपाध्याय साधु के लिए, सबके केंद्र में। इसलिए पहले यहाँ पर अरियंत भगवान को रखा, इधर सबके केंद्र में नवपद के केंद्र में रखा और नवकार में सबसे पहले ऊपर। नवकार में बीजा क्रमे नहीं, भले सिद्ध मोटा छे पर कारण मोटू कोनु छे, अरियंतनु छे। ख्याल आया। व्यवहार में भी आप ये देखिए कि सबसे बड़े अरियंतों से गुणों में, अरियंतों से स्वरूप में सबसे बड़े सिद्ध, लेकिन नवकार में पहले नमोरियंताम बाद में नमो सिद्ध। बधाना मोक्षनु कारणीभूत निमित्त भगवान एक ज। अरियंत ने नहीं मानो तो सिद्ध नहीं थवाय, पर सिद्ध ने नहीं मानो तो सिद्ध थई जवाशे। ख्याल आयो। તમે સિદ્ધને અત્યારે જોઈ શકતા નથી, સિદ્ધો की तरफ आपका तुरंत लक्षण नहीं है साहब। सिद्ध मानવામાં નથી આવતા, વાત ગળે નથી ઉતરતી, સિદ્ધોનું સ્વરૂપ કઈ સમજાતું દેખાતું નથી। તો અરિયંતને માનશો ને, અરિયંતને જોશો તો એમની પાછળ સિદ્ધનું સ્વરૂપ સંતાયેલું છે। बिल्कुल अरियंत के जैसे भी पीछे। अब अरियंतों का अतिशय प्रातिहार्य आदि निकाल दो, हो गए सिद्ध। कोनु छे काका अरियंतोनु, अरियंतोनु अतिशय ने प्रातिहार्य आदि तमे काढ़ी नाखो એટલે પતી ગયું। अब वो उनका किस कारण से है, तो ये जो अरिहंतपना है इनका, अब इसके अंदर एक बात मुख्य है कि ये है भगवान जो है अरिहंत है। ये अब એમનું પોતાનું બે સ્વરૂપ શું છે, આ છે એમનું તીર્થંકરપણું અને આ છે એમનું અરિહંતપણું। બોલો હવે બે માં શું ફરક છે? તીર્થંકરપણું મોટું છે કે અરિહંતપણું મોટું છે? એવી બધી વાત કર, બે થયેલા છે, બંને છે। તીર્થંકર જ અરિહંત છે, અરિહંત જ તીર્થંકર।
तीर्थंकर पणु जे આવ્યું છે એ કોના કારણે આવ્યું છે? પુણ્ય પ્રકૃતિ છે। એટલે હવે તીર્થંકરપણાની સાથે અતિશયો, પ્રાતિહાર્યો, દેહ સમવસરણ, આદેશના આ બધું અર્યંતની સાથે ગોઠવાઈ ગયું। કોના કારણે છે? તીર્થંકર નામ કર્મની પ્લસ પોઈન્ટમાં પુણ્ય પ્રકૃતિ ઉદયમાં છે માટે। અને અરિહંત થવાથી હવે ભગવાનનું કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ છે, કેવલ દર્શન એમનું પ્રગટ છે, વિતરાગતા એમની પ્રગટ છે, એટલે ભગવાન દેશના દે છે। હવે એમનું જે છે આ બાજુ તમે જુદું પડી ગયો। આ સ્વરૂપ એમનું તીર્થંકર નામ કરવું। હવે એમનું શરીર કેવું? શરીર રચના કેવી? શરીરના પૂતગલ પરમાણુઓ કેવા? એમનું પુણ્ય વૈભવ કેવું? 24 तीर्थंकर भगवंतो राजकुल के अंदर राजघराने में राजा के पुत्र राजकुमार है। सबके घर में लीला लहर है साहब। कहीं पर भी पुण्य के नाम पर किसी एक बात की कमी नहीं है। पानी नी जगह दूधनी नदियों वह कोई कमी नहीं। अमाप वृद्धि सिद्धि समृद्धि संपत्ति जब है और उसका त्याग करते हैं तब वो दीक्षा लेते हैं, तब वो जाकर के उनकी दीक्षा भी त्याग वृत्ति प्रदान करती। एक भी तीर्थंकर ऐसे नहीं हुए कि अमाप वृद्धि सिद्धि समृद्धि संपत्ति बढ़ी तो उन्होंने संसार नहीं छोड़ा, दीक्षा नहीं ली, ऐसी बात ही नहीं बनी। अनिवार्य रूप में ले भगवान होवा छतांय भगवान दीक्षा न ले तो मोक्षे न जाए। आ बात 100%। अब दुनिया के सब धर्मों ने ये बात निकाल दी। भगवान है मतलब वो रेडीमेड अवतार है। ख्याल आया? भगवान है मतलब वो रेडीमेड अवतार है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो बन के आए। जैन धर्म क्या कहता है? रेडीमेड अवतार नहीं है, यहाँ जन्म लेके करके ही बनना पड़ेगा। बनवा माटे करवा माटे શું કરવાનું છે? અરિહંત બનવા માટે એમને બધું જ કરવાનું। પણ તીર્થંકરપણું પ્રબલ પુણ્યથી ગયા ભવનું સાથે લઈને આવ્યા છે એટલે મળી જવા। હવે ખ્યાલ આવ્યો? એકમાં તમારે પ્રબલ પુરુષાર્થથી મેળવવાનું છે અને બીજામાં વગર પુરુષાર્થે પુણ્ય યોગથી સામે। ભગવાનને કંઈ કરવાનું નથી। ભગવાન કહેતા નથી ભાઈ દેવતાઓ તમે આવો સમોસણ બનાવો પછી હું દેશના દઉં। અને આજે ભગવાન એમ કે ભાઈ હું શું કરું, કોઈ દેવતા આવે જ નથી, સમોસણ બનાવ્યું નથી તો હું દેશના કેવી રીતે આપું? જાઓ જાઓ પાછા જાઓ। માતૃ આશીષમાં ચાલે, અહીંયા વાંધો નથી, અહીંયા ચાલે। ખ્યાલ આવ્યો? भगवान नहीं कहेंगे, हरियन भगवान नहीं बोल सकते ऐसा। हूँ शो करो मने थोड़ी खबर। आज देवता आवे नहीं, केम नहीं आया साहब? तो भगवान विहार करी गया, विहार करी काले क्या आता आज भगवान क्या गया तो देवताओं के हमने थोड़ी खबर है। भगवान पहला फोन करवो जोईए ने साहब। मातृ आशीष में तो कि साहब तमे गोधरी आवे तो पहला फोन करीने आववो जोईए। अहींया तो आवी व्यवस्था तमे एमने केम आवी गया साहब? कीधा वगर केम आवी गया? हाँ तो आवुं ज छे। ऐसी परिस्थिति देवता जवाब नहीं दे सकते हैं और भगवान को किसी देवता को कहने की आवश्यकता। अब भगवान को कहीं कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। भगवान कहीं पर भी विहार करे, समोसन भी साथ में, सिंहासन भी साथ में, अशोक वृक्ष भी साथ में जाएगा, देवता भी सामने जाएंगे, साथ में चलेंगे। एक एक देवता सामने कमल बना करके रखते जाएंगे, सुवर्ण कमल। भगवान का पैर भी जमीन पर न पड़े और भगवान का पैर भी कमल में पड़े। अब ये भगवान कहते हैं, ये कहना पड़ता है भाई તમે ઉભા રહો, અરે वो कमल મૂકો પછી હું પગ મૂકો, पहले તમે कमल बनाओ પછી હું પગ મૂકો, હું जमीन ऊपर पग ना। अरे भाई भगवान को क्या लेना? जिस दिन महावीर स्वामी ने विहार किया और विहार करके जंगल में गए तब खुले पैर थे और जंगल में कांटे लगे और क्या क्या हालत हुई, वही महावीर थे। और उसी महावीर को जब केवल ज्ञान हो जाता है तब देवता कहते भगवान हवे तमारू पग जमीन ऊपर नहीं पड़े एनी चिंता रात दिवस हमें करवाना। सुवर्ण कमल नी रखना न पंकज पुंज कांति। हवे 9 कमलो जे छे रचीने देवताओ आगल ने आगल चालता रहेशे ने भगवान जे छे चाल। हवे भगवान ने एक अक्षर नहीं कहेवानो, कोई ने नहीं कहे तमे आ रचना करो, आ रचना करो, आ बनाओ, आ करो। भगवान को कुछ भी नहीं कहना है और फिर भी देवता सब करते जाएंगे और भगवान विचरते जाएंगे, चलते। भगवान कहता नहीं कि समोसन बनाओ, भगवान कहता नहीं कि सोना चांदी नो बनाओ, भगवान कहता नहीं कि हीरा मोती लगाओ।
सुवर्ण के ऊपर हीरे मोती के कांगरे लगाओ, भगवान को कोई लेना देना नहीं है, भगवान को देशना नहीं। तो आવું સિંહાસન હોય તો ભગવાન દેશના દેશે ને, રત્ન જડિત સિંહાસન હશે તો ભગવાન દેશના દેશે, અને રત્ન જડિત નહીં હોય ને પ્લાસ્ટિકની ખુરશી હોય તો દેશના નહીં ને। કાકા છેલ્લી કક્ષાનું મટીરિયલ આવી ગયું, પ્લાસ્ટિકની ખુરશી લાસ્ટ કરવું, और आप लोग राजी होते कि ये भी हमारा सिंहासन है। अब ये पहले आपको समझना है, यहाँ पर भगवान के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, किसी की भी आवश्यकता नहीं। पण दुनिया में काका ध्यान से समझ लो, समवसरण सिर्फ तीर्थंकरों के लिए हुई, दुनिया के किसी धर्म में किसी भगवान के लिए कोई समवसरण की रचना कभी हुई नहीं। आप वापिस रामायण देखो, फिर से देखो, पूरी रामायण के अंदर रामचंद्र जी भगवान बने, कब समवसरण बना, उन्होंने कब देशना दी, क्या हुआ? वो तो खाली तीर लेकर युद्ध करने गए, रावण को मारा, सीता को लेके आए, उसमें भगवान हो गए। बहुत सरस, आવું तो सहेલું છે કાકા। તમારી બહેરી ખોવાઈ જાય તો જાઓ કાલે તમે सीधा युद्ध करवा जाओ, પછી આવીને ભગવાન થઈ જાઓ, समझाएंगे। अब ये तरीका नहीं है साहब, जैन शासन के अंदर उनको 12.5 बरस तक तो देशना, अरे साधना करनी पड़ी, बहुत बड़ी साधना करनी पड़ी, उपसर्ग संत। એટલા માટે મહાભારતમાં ક્યાંય સમવસનની વાત ના આવે, રામાયણમાં ક્યાંય સમવસનની વાત ના આવે, અને આ લોકોના કુરાનમાં તો કોઈ અલ્લાહ વલ્લાહ ને કોઈ દેશના વગેરેની કોઈ વાત જ નથી। जीसस के लिए कोई देशना उपदेश का कोई सवाल ही नहीं, उसको सूली पर लगा दिया, वही स्वरूप उन्होंने भगवान का मान, बहुत सैलमा से। एक खाली बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने कहा बोधि वृक्ष के नीचे वो मेडिटेशन में बैठे और उनको ऐसे बोधि का ज्ञान हो गया, लेकिन कोई देवता नहीं, कोई समवसर नहीं, कोई देशना नहीं, कुछ नहीं। और त्रिपिटक, त्रिपिटक मतलब बौद्ध धर्मना जे आगमो छे ए लखे छे कि बुद्ध मौन रहे, बुद्ध ने कभी देशना ही नहीं दी। आपको समझ में नहीं आता विकास, बुद्ध ने देशना ही नहीं दी, सब वो मौन ही रहे। सब उनको कुछ भी पूछा, सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, ये लोग क्या कहते हैं, बुद्ध मौन। वहां लिखते हैं वो कि इस प्रश्न के उत्तर में बुद्ध मौन है, तो क्या कहा, क्या बस ये જ વાત છે। હવે એમને માનનારા 4 ફિરકા વાલા, હિનયાન ને મહાયાન વાલા ને ये કહે છે કે बुद्ध ने ऐसा कहा, बुद्ध ने એમના નામે ये छपावे, यही चल रहा है। अब क्या करेंगे? और इधर बात ये आती है जैन धर्म के अंदर की केवल ज्ञान होने के बाद एक भी भगवान कभी मौन रहते ही नहीं। अब उनको अनिवार्य रूप से देशना ही देशना, फालतू नहीं बोले, बीजू कहीं बोलवा नहीं, बस 6 घंटे देशना देनी, बधा जीवों ने तारवा मार। और सब जीवों को तारने के लिए देशना देने का मतलब ये है कि एक एक जीव को तत्व की निष्ठा ऐसी पकड़ानी, ऐसी समझानी कि वो सम्यक दर्शन पावे। હવે એને પુરુષાર્થ કરવાનું છે, એની અંદરનો મિથ્યાત્વ મૌનીય કર્મ એને ખપાવીને એને સમ્યક દર્શન પામવા માટે પુરુષાર્થ ચલાય। अगर आप चूक गए तो आप रह गए, भगवान सिमंदर स्वामी का दोष नहीं होगा। हम तो मिनिमम एक जीव की बात करते हैं। सिमंदर स्वामी નું સમવસરણ કેટલું મોટું, મહાવિદ્યમાં કેટલા મોટા પ્રમાણ વાળું સમવસરણ થાય ને અહીંયા ભરત ક્ષેત્રમાં કેટલા પ્રમાણ વાળું સમવસરણ થાય। આપણે ત્યાં અહીંયા દેશના સાંભળવા માટે આવા વાળા જીવો કેટલા, અને આજે મહાવિદ્યમાં જાઓ તો રોજના બેઠા કેટલા લોકો મળે, તો ત્યાં મોટું વિશાળ બનાવે। અહીંયા મહાવીર સ્વામી 7 હાથની કાયા છે તો નાનું સમવસરણ જોઈએ, ત્યાં 500 ધનુષની કાયા છે તો બનાવવા માટે સ્વરૂપ મોટું છે। અને એકલા સિમંદર સ્વામી 500 ધનુષની કાયા વાળા છે, એમને બીજા બધાએ 500 ધનુષની કાયા વાળા, બધાને બેસવા કેટલી મોટી જગ્યા છે, તો બેઠेंगे तो सही, भगवान की देशना तो सुनेंगे। અને એટલા માટે પશુ પક્ષીઓને પણ આમંત્રણ છે, कोई पशु पक्षी को रोकते नहीं है। आपके यहाँ तो मात्र आश्रित में कुत्ते को लेके कोई व्याख्यान में आ जाए तो बता के भाई, और वहां तो सब पशु पक्षी के आने के लिए व्यवस्था है, और पूरा दूसरा गढ़ जो है देवता सोने का बनाते हैं। आओ पशु पक्षी को भी बैठने। संगनी पंचेंद्रिय प्राणी छे, संगनी पंचेंद्रिय तो वो भी सुनेंगे तो वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते, कोई ना नहीं।
पशु पक्षीना जीवों पण सम्यक दर्शन पामी छे। ये समूह शरण में संभावना है। अब सारी व्यवस्था वहां की अशोक वृक्ष बने छे भगवान ना तीर्थंकर नाम कर्मना पुण्य प्रभाव, पर फायदो थाय छे त्या बेसनारा लोकोने। શું ફાયદો થાય તો કે ઘરમાં ઝઘડા થયા અને શોક સંતાપ બધું ટળી જાય, એ ફાયદો બધું બધાનું બધું ટળી જાય। પણ હવે કોઈ એમ કહે કે સાહેબ અમારા ઘરમાં ઝઘડા બહુ છે તો હું આવીને આખો દિવસ સંવત્સરમાં બેસી રહું, તો દેવતાઓ કે ભાઈ ભગવાન દેશ ના આપે એટલો ટાઈમ બેસ, પણ મારે આખો દિવસ બેસવું હોય તો સાહેબ આ ઘરે ઝઘડા બહુ છે સાહેબ જવું એટલે માથા કૂટ શકું, એટલે એના કરતા સાહેબ સમવસરમાં બેસી રહું શાંતિથી આખો દિવસ। अशोक वृक्ष कोई शोक संताप अब कुछ रहेगा ही नहीं, बराबर शांति से आनंद तो भी ना कहते। देवता कहते कि बस समवसरण में देशना पूरी थई, हमें समवसरण संकेली लिए पाछू देशना शुरू थशे એટલે ફરી કાલે। और आज यहाँ बनाया, कल भगवान विहार करके वहां चले जाएंगे। तब यहाँ सिद्ध स्वरूप की बात आई। अब सिद्ध स्वरूप की बात आई, इधर देखिए, जब इस कक्षा में आपको आगे बढ़ना है पांचों परमेश्वर, હવે તમે નક્કી કરી લો તમારે કઈ સંખ્યા કયા સ્થાનમાંથી મોક્ષે જવું। એ સૌથી સહેલામાં સહેલું સાધુ થઈને મોક્ષે જવામાં છે। કઈ ન હોય તો પણ તમે દીક્ષા લઈ સાધુ સાધ્વી બની જાઓ એટલે એકદમ શોર્ટકટ છે। એટલે સૌથી મોટી સંખ્યા એટલે કેટલી? अनंत अनंत साधु थईने जेटला मोक्षे गया एना अनंतमा भागना ज अरिहंत थईने मोक्षे गया। बोलो बोलना पड़ेगा, माजी तो उमा में હવે માજી તમે બસ આંખ બંધ રાખો। મધુર બોલે अनंत अनंत साधु अनंतमा भागना। हाँ पहला पहला अहिया लगाड़ो, अनंत गणा जेटला अनंत गणा साधु थईने मोक्षे गया एमना अनंतमा भागना ज अरिहंतो मोक्षे गया। तो 24 केम 24 24 24 24 करो तो કેટલા થયા? तो ये पण साधु केवी રીતે अनंत गणा થાય? आप सबकी संख्या इकट्ठी करोगे तो अब 8 संख्या सबकी संख्या में इकट्ठी करने जाए तो संपई जिनवर विषमोनी संपई एट प्रेजेंट नाउ जिनवर विषमोनी बीसी तीर्थंकर भगवंत समणा कोड़ी सहस्रदु समणा कोड़ी 2000 करोड़ साधुओ થઈ ગયા। बोलो હવે ક્યાંથી આટલી મોટી સંખ્યા? અને એક तीर्थंकर भगवान एक छे सिमंदर स्वामी एमना 10 लाख केवली 10 लाख केवल ज्ञानीओ एकला महाविद्यनी पुष्कलावती में विचरे। त्याने पुष्कलावती विजय એટલે થયું આખું હિન્દુસ્તાન, પુંડરીગિણી નગરી એટલે થયું દિલ્હી કેપિટલ સિટી, ઈ જન્મ સ્થાન એમનું। અને વિચારવા માટે આખા હિન્દુસ્તાનની જેમ આખી પુષ્કલાવતી, આખા પુષ્કલાવતીમાં 10 લાખ કેવલીઓ એટલે કેટલા થયા કાકા? એક એક કેવલીની આ પાછળ સાધુઓની સંખ્યા કેટલી? 100 કરોડ સાધુ સાધ્વીઓની સંખ્યા થાય કાકા। હિન્દુસ્તાનમાં 137 કરોડ તો ટોટલ પોપ્યુલેશન। ભાઈ તમે હમણાં ચિંતા કરશો ને બૈરાઓ રડવા માંડશે, સાહેબ આટલી રોટલીઓ ક્યાંથી બનાવવાની, આટલી ગોટલી ક્યાંથી વરાવે, આ બધું શું કરવાનું? તમે માજી રડવા નહીં બેસતા। लेकिन ये इतनी बड़ी संख्या है, बोलो एक सिमंदर स्वामी के परिवार में। अब इतने बड़े जो है बड़ी संख्या, अब युगमंदर स्वामी की भी इतनी, बाहु स्वामी की इतनी, सबाहु स्वामी की इतनी। एक जम्बू द्वीप के अंदर इस समय 40 लाख केवली, जम्बू द्वीप ना महाविदय में 40 लाख केवलियो अने 100 करोड़ એટલે 400 करोड़ साधु साध्वीઓ, એટલે 400 करोड़ में उपाध्याय आचार्य साधु गणधरो બધા આવી ગયા। 84 ગણધરો છે, પણ ભગવાન કેટલા થયા? 4। હવે એક મહાવિધેયની અંદરના આટલા વિસ્તારમાં 40 લાખ કેવલીઓ થયા એટલે આપણા આખા હિન્દુસ્તાનમાં એક આવી જાય તો એ કામ
એક કેવલી આવી જાય તો આ 2 તિથિ 5 તિથિ 4 તિથિ 1 તિથિ ફલાણું ઢીકણું કોઈ મતાંतर કઈ રહે જ नहीं, बधाना निकली जाए समझा। केवली का वचन अंतिम सत्य होता है और ये कलयुग है। भारी कलयुग के अंदर कोई कहेगा साहब हमें महावीर स्वामी ने केवली नहीं मानता तो मोटी मुश्किल थी जती। भगवान केवली पण આવી જાય તો 1000 જે છે છદ્મસ્તો અસત્ય બોલીને એમને ઉપર પણ કલંક લગાડે તો શું થાય? હવે ભગવાનને કહો સાહેબ પહેલા તમે કેવલી છો પુરવાર કરો, તમે પહેલા કેવલી છો એ પુરવાર કરો પછી અમે તમને માની। भाई लोगों के स्वभाव की तो बात नहीं कर सकते, लोगों के क्लेश कसाय की वृत्ति और परिणति की बात ही नहीं। अब ऐसे जो सिद्ध बने और अनंत आत्मा जो मोक्ष में गई છે, તમને પહેલા મોક્ષે જવાનો વિચાર આવ્યો, તમને મોક્ષ માટેની ઈચ્છા જાગી, મોક્ષ મેળવવા પ્રત્યેનો તમારો લક્ષ્ય બન્યો। હવે હું જે કંઈ કરીશ એ બધું મોક્ષ મેળવવા માટે જ કરીશ, મોક્ષને અનુરૂપ જ જીવન જીવીશ, બધા પાપ કર્મોનો નાશ કરવા માટે મથામણ કરીશ, કોઈ પણ ભોગે કોઈ પણ સંજોગે હું આ જ કરીશ, હવે બીજું નહીં। હવે આ લક્ષ્ય આપણું બન્યું હોય तो आप सिद्ध चक्र में आपका प्रवेश है, नवपद में आपका प्रवेश है, नवपद की साधना। नहीं तो તમે अंदर જ प्रवेश नहीं કરી શકો, તમારી कोई कक्षा अंदर नहीं रहे। अभी आपका लक्ष्य केवल सुख दुख तक ही सीमित है तो आपको देवी देवताओं तक ही सीमित रहेंगे आप। बस ठीक है હવે મારું કોઈ દેવી દેવતા મારું કોઈ સુખ મને આપી દે ને ઘણું થઈ ગયું, મારું દુઃખ ટાળી દે સાહેબ ઘણું થઈ ગયું। आप उसी चक्कर में फंसे रहो, आप उस चक्कर में से बाहर नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। એટલે એનાથી ઉપર ઉઠી જાઓ। હવે છે સાહેબ પાપ કરીને આવ્યો છું ને જે દુઃખ આવશે તે ભોગવી લઈશ। ઘણા જન્મો પછી અહીંયા આવ્યો, ઘણા જન્મોના પાપ જે છે કર્મ હું મારી સાથે ભેગા લઈને આવ્યો, તો હવે ઉદયમાં તો આવશે। હા હું મારાથી થશે એટલે પહેલેથી એક એક કર્મ ક્ષય કરવા માટે પુરુષાર્થ કરીશ। આજનું એક આંબેલ કરીશ તો પણ લક્ષ્ય શેનો? સિદ્ધો માટે નથી કરવો, સિદ્ધ થવા માટે। સિદ્ધોના નામે આંબેલ નથી મારો, સિદ્ધ બનવા માટે। તો હું મારું આંબેલ પહેલા જ લક્ષ્ય કેન્દ્રિત કરી દઉં કે ભાઈ મારા કર્મ ક્ષય માટે એમાં મારે કોઈ શ્રીપાલ મૈણા કોઈ વચ્ચે નથી આવતા, મારે કોઈ મતલબ નથી। મૈણાએ કર્યું કે શ્રીપાલે કર્યું, મૈણાનું શ્રીપાલના કહેવા મૈણાના કહેવાથી શ્રીપાલે કર્યું, શ્રીપાલનો કોડ ગયો અને હું કરું એટલે મારું માથું દુખતું મટે, એમાં કોઈ આવા વિચાર લાવવાના નથી, कुछ भी नहीं। आपको श्रीपाल करे कि न करे, मारे करवू छे सब पाप प्रणाशनों के लिए, सब पाप कर्म का नाश करने का रिजल्ट है और इस रिजल्ट के हिसाब से आपको करना है। तो आपको श्रीपाल महीना देखना ही नहीं है, कुछ भी नहीं। भले ने कोई ना अपील करवाथी कोई ने कोई रिजल्ट न पण आयो पण हूँ करीश मारा माटे आ रिजल्ट में निर्धारित है, सब पाप प्रणाश। अब मुझे ये प्राप्त करना है मतलब करना है, मुझे ये रिजल्ट लाना है मतलब लाना है। आंबेल करवाथी कर्म खपे छे के नहीं, भूतकालनी अंदर अनंता जीवोना खप्या छे के नहीं, तो ये आंबेल तो साचुं ज छे ने, तो मारा माटे केम नहीं आवे ए रिजल्ट? न केम आवे, केम ना आवे? पहला जे कर्म क्षय करवानुं साधन छे, निद्रानो धर्म छे, एनाथी बीजा बधाने निद्रानुं रिजल्ट आव्युं छे, मने केम नहीं आवे? पहला 100%। હવે આપણા ભાવ અધ્યવસાય વિશુદ્ધિ ઉપર આધાર ટકાવારી છે, थोड़ा घना टक्का ओछा વધતા રહેશે એટલું જ નહીં। लेकिन आई विल व्रत व्रत है तब जब 9 पद की ऐसी व्यवस्था की है यहाँ पर, 9 ही पद ऐसे यहाँ सिद्ध चक्र ये 9 की सामूहिक संज्ञा, 9 पद के अंदर 9 अलग अलग है, लेकिन सिद्ध चक्र की सबकी सामूहिक संज्ञा, एक समूहात्मक स्वरूप है, ये विशेष। तो अब इसके साथ में हमारे अध्यवसाय भाव जुड़ने चाहिए, इस दिशा में आत्मा को आगे बढ़ना है। मैना ने किस तरह से श्रीकांत को मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाया, सुख संपत्ति समृद्धि मिल गई, वो तो अर्थ और काम जो है मोक्ष के बीच के स्टेशन है। मोक्ष प्राप्ति तक बीच में कहीं न कहीं आपको साथ सहयोग मिल जाएगा, इतना ही।
बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो मिले उसमें राजी नहीं होना है, वो सुविधा के लिए है। संसार के सुख साधन सामग्री आपकी सुविधा के लिए, वो आपके ज्यादा दूर नहीं। आप पहले इसका उपयोग करो। कर्म क्षय लक्ष्य ही जीवन है, कर्म का क्षय होना ये मुख्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लेकर के चलना है। काले रविवार છે, કાલે અહીંયા બધાના માટે આ વ્યાખ્યાન પૂર્ણ 11 પૂરું થાય। 11 વાગે આપણે બધા છોકરાઓ છોકરીઓ માટે ખાસ કરીને એક मैगी का रखा है। बच्चे छोटे हो तो भी दिखाना, बड़े हो तो भी दिखाना, और मम्मी पापा साथ में ला करके बैठे એટલે એક વિષય તમને દેખાડવાનો। ખાલી એમના માજીના ઘરના આવે એમ નહીં, આ પૂરી સોસાયટીમાં सबकी। અહીંયા ભાગશાળી દેરાસર છે, દર્શન પૂજાની વ્યવસ્થા છે, બધા જ કરો। સંઘમાં આંબીલ ખાતાની વ્યવસ્થા છે, આંબીલમાં પણ બધાએ લાભ લેવો। કોઈ 22 જણા આવે ને 20 જણા આવે ને 18 જણા આવે ને એમ नहीं, आप करिए जब संघ की व्यवस्था है। कई जे थाय छे ते प्रमाणे હવે घरे बैठा आंबील, तो घर घर में आप आंबील कर सकते हो, सुविधा है। तो तब जब व्रत पचकाना रहना, और व्याख्यान भी है ये चालू है। તમે બોલતા જાઓ, ધીમાજી બોલતા હું સાંભળું છું।